इंतखाबी दंगल में उतरने के ख्वाहिशमंद हजरात के पास 1.5 घंटा बाकी। छुट्टी के रोज भी इलेक्शन कमीशन में कागजात नामजदगी जमा कराने का सिलसिला जारी। कल से 30 दिसंबर तक कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल होगी। आरओ के फैसलों के खिलाफ अपीलों के लिए 3 जनवरी 2024 की तारीख मुकर्रर, फैसले 10 जनवरी तक किए जाएंगे। 11 जनवरी को उम्मीदवारों की नजरसानी शुदा फहरिस्त जारी की जाएगी। उम्मीदवारों की दस्तबरदारी के लिए 12 जनवरी आखिरी तारीख मुकर्रर। 13 जनवरी को इंतखाबी निशान अलॉट किए जाएंगे। मुल्क की सियासी जमातों के बड़ों ने अपने अपने इंतखाबी मैदान मुंतखब कर लिए। मनसहरा हल्का NA-15 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर आजम सवाती और नून लीग की कायद नवाज शरीफ मद्दे मुकाबिल होंगे। नवाज शरीफ के लाहौर के हल्का 130 से भी कागजात नामजदगी जमा। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ NA-242 से भी इलेक्शन लड़ेंगे। चीफ ऑर्गेनाइजर नून लीग मरियम नवाज लाहौर के हल्का NA-119 और 120 से इंतखाबात में हिस्सा लेंगी। जहांगीर तरीन की NA-149 से कागजात नामजदगी जमा कराने की तवक्को। खालिद मकबूल सिद्दीकी, सईद गनी, जावेद नागौरी समेत दीगर रहनुमा आज कागजात जमा कराएंगे। मुल्तान से शाह महमूद कुरैशी और जैन कुरैशी के कागजात जमा होने का इम्कान। उधर पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के NA-196 कंबर शहदादपुर से कागजात नामजदगी जमा। दस्तावेज़ाती काम हुआ मुकम्मल, अब होगा मुहिम का आगाज। लाहौर की सूबाई असम्बली की 30 सीटों पर 350 से ज्यादा उम्मीदवार, कागजात नामजदगी जमा। शहर कायद से 1500 से ज्यादा उम्मीदवार सामने आ गए। पेशावर में 900 से ज्यादा उम्मीदवार इंतखाबी मैदान में मद्दे मुकाबिल होंगे। मुल्तान में कौमी और सूबाई असम्बली की नशिस्तों पर 317 उम्मीदवार कागजात नामजदगी जमा करा चुके हैं। इस्लामाबाद में 150 के करीब उम्मीदवारों ने कागजात जमा कराए। मुल्क में इंतखाबात बर वक्त और शफाफ कराने के लिए इदारे मुतहरिक। छुट्टी के रोज लाहौर हाई कोर्ट खुलेगी। कागजात नामजदगी जमा न करने के खिलाफ दायर दरखास्तों पर समाअत कुछ देर बाद होगी। जस्टिस अली बाकिर नजफी दरखास्तों पर समाअत करेंगे। अदालत ने दरखास्तों पर फरीकैन से जवाब तलब कर रखा है। साफ और शफाफ इलेक्शन के इनेकाद में किसी किस्म की कोई रुकावट कबूल नहीं की जाएगी। इलेक्शन कमीशन का दो टोक ऐलान। रिटर्निंग अफसरान के दफातर में उम्मीदवारों के साथ बदसलूकी का सख्त नोटिस। पुलिस और इंतजामिया की मुदाखलत पर चीफ सेक्रेटरी और IT पंजाब को खत। शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। ज़रा के मुताबिक इलेक्शन कमीशन को लाहौर, सियालकोट, गुजरात, हाफिजाबाद, वज़ीराबाद और गुजरावाला से 60 से ज़ायद शिकायत मौसूल हो चुकी हैं। इलेक्शन कमीशन की IG पंजाब और चीफ सेक्रेटरी को फौरी तौर पर इक़दाम करने की हिदायत। पीपल्स पार्टी का सजावल में शिराजी खानदान को इंतखाबी मैदान में उतारने का फैसला। बिलावल हाउस कराची में साबिक सदर आसिफ जरदारी से शिराजी खानदान के अफराद की मुलाकात। जिला ठट्ठा और सजावल की सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू हुई। आम इंतखाबात में पार्टी टिकट्स पर भी तफसीली बातचीत की गई। मुलाकात में शिराजी खानदान को 3 टिकट्स देने का फैसला किया गया। साबिक ज़िले नाज़िम शफकत शाह शिराजी और साबिक MNA अयाज शाह शिराजी ने साबिक सदर से मुलाकात की। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से सरबराह जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान साजिद मीर की मुलाकात। आम इंतखाबात की तैयारियों और सियासी ताउन बारे तबादला ख्याल। कायदीन का मईशत की बहाली और आवाम को महंगाई से निजात दिलाने के लिए मिलकर काम करने पर इत्तफाक किया गया। उधर JUI और मुस्लिम लीग नून की क़यादत का टेलीफोनिक राबता। एहसन इकबाल और हाफिज नसीर अहमद अहरार की सीट एडजस्टमेंट बारे गुफ्तगू। सूबाई तर्जुमान JUI के मुताबिक दोनों जमातों के दरमियान सीट एडजस्टमेंट को हतमी शक्ल देने पर मुशावरत हुई। सूबे भर की नशिस्तों का सीट टू सीट जायजा लेने का फैसला किया गया। मामले को हतमी शक्ल दे रहे हैं। लेवल प्लेइंग फील्ड को आग PTI ने 9 मई को खुद लगाई। इनका ख्याल था कि प्लेइंग फील्ड इनकी जागीर है। नून लीग रहनुमा खुर्रम दस्तगीर की मीडिया से गुफ्तगू। बोले नवाज शरीफ को पार्टी सदारत से हटाकर नाअहल किया गया। सेनेट में इंतखाबी निशान छीनने पर यही लोग खुश थे। साइफर केस को नेशनल सिक्योरिटी के मामले से ही देखना चाहिए। कोई मसाइल हल करने के लिए टिकटॉकर संदल खटक का इलेक्शन लड़ने का ऐलान। पेशावर की रिहायशी खातून ने कागजात नामजदगी जमा करा दिए। कहती हैं कि सियासी जमात से वाबस्ता हूँ, अभी नहीं बता सकती। मेरे आबाई इलाके में मसाइल है, उनके हल के लिए मैदान में निकली हूँ। ख़वातीन को बाइख्तियार बनाना मेरा मकसद होगा। गैस हमारे इलाके की है लेकिन हमें नहीं मिलती।
इलाके में सड़कें अधूरी बनाकर छोड़ दी गई हैं। मुस्तकबिल में सियासत में आने का कोई इरादा नहीं, निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने वाज़े कर दिया। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू में मोहसिन नकवी बोले, पंजाब में अभी तक 1 करोड़ से ज़ायद ड्राइविंग लाइसेंस बनाए जा चुके हैं। 31 दिसंबर के बाद लाइसेंस फीस में इजाफा कर दिया जाएगा। रावी पुल की ताबीर भी फरवरी में मुकम्मल हो जाएगी। शादरा फ्लाईओवर और इमामिया कॉलोनी फ्लाईओवर बनने से इलाके में बेहतरी आएगी। पंजाब के 104 मेन रोड्स पर काम जनवरी में मुकम्मल हो जाएगा। एक सवाल के जवाब में कहा, जो लोग हराम खाते हैं मैं उन पर भी लानत भेजता हूँ। निगरान वज़ीर आला पंजाब की मसीही बरादरी को क्रिसमस पर मुबारकबाद। बलोचिस्तान में ट्रैफिक हादसा, 3 जाने निकल गया। हब में विंदर के करीब मुसाफिर कोस्टर और ट्रॉलर में तसादम, 3 अफराद जान बहक। हादसे में 10 अफराद जख्मी भी हुए। जख्मियों को हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। कोस्टर शाही इलाके डामबंदर से विंदर आ रही थी। कराची में जराइम पेशा अनासिर ने बुजुर्ग खातून को भी ना बख्शा। अजीजाबाद ब्लॉक 8 में खातून से पर्स छीनने की वारदात, मोटरसाइकिल सवार 2 मुलजिमान ने गली से गुजरती खातून से पर्स छीन लिया। वाक़े की सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। शलवार कमीज में मलबूस मुलजिमान को वारदात करके फरार होते देखा जा सकता है। रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दाखिला साल में सिर्फ एक बार मुमकिन होगा। सऊदी वज़ारत हज के मुताबिक दूसरी बार दाखिले का इजाज़तनामा 365 रोज़ बाद मिलेगा। इजाज़तनामा सिर्फ नस्क या तवक्कुलना ऐप से लिया जाएगा। इजाज़तनामा उनको जारी होगा जो कोरोना से मुतासिर ना हो। और कौमी टीम के फास्ट बॉलर खुर्रम शहजाद का ऑस्ट्रेलिया टेस्ट में सफर खत्म। मेलबर्न से वतन वापसी के लिए रवाना। पीसीबी ने खुर्रम शहजाद का रिहैब प्लान तरतीब दे दिया। फास्ट बॉलर का रिहैब नेशनल क्रिकेट अकेडमी लाहौर में शुरू होगा। खुर्रम शहजाद फर्स्ट टेस्ट में कंसली फ्रैक्चर का शिकार होकर अनफिट हो गए थे।